हाय डियर लर्नर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। हम बायोटेक्नोलॉजी पे डिस्कस कर रहे हैं। मेरी पिछली वीडियो भी बायोटेक्नोलॉजी के बारे में थी और आज ही मैं बायोटेक्नोलॉजी को कंटिन्यू करूंगा। थोड़ी सी ब्रीफ डिस्कशन पिछली वीडियो के बारे में कर लेते हैं कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजीज़ यानी ऐसी टेक्निक्स, ऐसी मेथड जिसमें हम किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज़ करें फॉर द पर्पज ऑफ गेटिंग समथिंग बेनिफिशियल फॉर द ह्यूमन काइंड, फॉर द मेन काइंड। यानी सिंपल सी बात है कि अगर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज़ करके हम कोई ऐसी प्रोडक्ट बनाएं जो इंसान के लिए फ़ायदेमंद हो, इंसानी नस्ल के लिए फ़ायदेमंद हो, उसकी ज़रूरियात को पूरा करे, तो ऐसी टेक्नोलॉजीज़ को हम बायोटेक्नोलॉजीज़ कहते हैं। यानी सिंपल सी बात है कि बायोटेक्नोलॉजी जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के बेनिफिट के लिए है। उसमें हम जेनेटिक इंजीनियरिंग को डिस्कस कर रहे थे। जेनेटिक इंजीनियरिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम किसी भी ऑर्गेनिज्म के जीन्स को मॉडिफाई करते हैं। फिर चाहे कोई अगर अल्टर्ड जीन है, कोई अगर इन्फेक्टेड जीन है, तो उसको हम उसकी थेरेपी कर सकते हैं, उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, या फिर उसकी जगह पे आर्टिफिशियल जीन इंस्टॉल करके उस ऑर्गेनिज्म के अंदर जो इन्फेक्शन हुआ है जीन्स के अंदर, उसको हम हमेशा के लिए ख़त्म कर सकते हैं। या तो फिर जो है कोई ऐसी प्रोडक्ट उन जीन के ज़रिए हम ऑब्टेन करेंगे, थर्ड पार्टी को यूज़ करके कोई ऐसा प्रोटीन बनवाएंगे जो कि प्रोटीन किसी और ऑर्गेनिज्म में, किसी इन्फेक्टेड ऑर्गेनिज्म में नहीं बन रहा था, और उसको जैसे इंसुलिन का मैंने एग्जांपल दिया था, तो उसको हम लगा सकते हैं। तो ये जेनेटिक इंजीनियरिंग है। अब जेनेटिक इंजीनियरिंग में एक तो हम बैक्टीरिया को यूज़ करते हैं, और दूसरा जो है हम एक एक वायरस को यूज़ करते हैं जिसे हम बैक्टीरियोफेज वायरस कहते हैं। बैक्टीरियोफेज वायरस ये एक वायरस की काइंड है जो कि बैक्टीरियोफेज यानी बैक्टीरिया को खाने वाला एक वायरस। ये मोस्टली बैक्टीरिया पे अटैक करता है। इस वायरस की जनरली अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो इस वायरस का एक हेड होता है और इसका एक नेक रीजन होता है और उसके टेल्स होते हैं, ये टेल फाइबर होते हैं। इस वायरस के हेड के अंदर इस वायरस के अपना डीएनए या तो फिर आरएनए पड़ा होता है। अब हम क्या करेंगे, इस वायरस को यूज़ करके हम कोई प्रोडक्ट बनवाएंगे। अब इस वायरस को यूज़ करके हम जेनेटिक इंजीनियरिंग करेंगे। कैसे करेंगे? तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम इस वायरस को यूज़ करेंगे, इस बैक्टीरियोफेज वायरस को यूज़ करेंगे, और इस पार्टी की मदद से हम अपनी जीन का जो प्रोडक्ट है वो बनवाएंगे। तो सिंपल जेनेटिक इंजीनियरिंग में मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो के अंदर कि हमारे पास कुछ टूल्स हैं। वो टूल्स ये हैं कि सबसे पहले आपको किसी ऑर्गेनिज्म की, इन्फेक्टेड ऑर्गेनिज्म जो है उसकी जीन लोकेट करनी है, और जीन लोकेट की मिसाल के तौर पे एक ऑर्गेनिज्म की जीन इन्फेक्टेड हो गई है, इंसुलिन बनाने का मैंने एग्जांपल आपको बताया था। वो जीन अगर इन्फेक्टेड हो गई है तो फिर हेल्दी इंसान की वो जीन हम आइसोलेट करेंगे, उसको अलहदा करेंगे, और वो जीन जो है उसके बाद सेकेंड जो फेज़ था, वो जीन जो है हम एक होस्ट को सिलेक्ट करेंगे, और होस्ट के अंदर उस एंजाइम्स की मदद से हम प्लाज्मिड के अंदर ऐड करवाएंगे और जेनेटिक रिकॉम्बिनेंट बनवाएंगे। जेनेटिक रिकॉम्बिनेंट बन जाने के बाद तीसरा जो स्टेप था वो ये था कि हम उसी बैक्टीरिया को जिसके अंदर ये प्लाज्मिड हमने इंसर्ट किया, ये जो प्लाज्मिड था उसको हमने इंसर्ट किया, जो कि प्लाज्मिड जो था वो वेक्टर कहलाता है, क्योंकि ये जो है प्लाज्मिड रिकॉम्बिनेंट जीन जो है इसके अंदर दो ऑर्गेनिज्म की जीन है, एक आइसोलेटेड जीन है और एक ये होस्ट की जीन है। तो ये जेनेटिक रिकॉम्बिनेंट है और ये वेक्टर भी कहलाता है। तो इसको हम वापस उस बैक्टीरिया के अंदर हमने इंसर्ट किया था, और फिर उस बैक्टीरिया को हमने वो आर्टिफिशियल न्यूट्रिएंट्स, वो एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया था ताकि वो ग्रो करे, डिवाइड हो, और फिर हमें जो है वो प्रोटीन मिले। फिर उस प्रोटीन को फिल्टर करके हम वो प्रोडक्ट ऑब्टेन करेंगे, जैसे इंसुलिन हमने ऑब्टेन की थी। तो ये सिंपल मेथड था, टूल थे जो कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम यूज़ करते हैं और हमें वो प्रोडक्ट मिलती है। इसमें हमने बैक्टीरिया को सिंपल यूज़ किया था, और वो बैक्टीरिया था ई कोली बैक्टीरिया या एस्कर्शिया बैक्टीरिया था जो हमने यूज़ किया था, और इसकी मदद से हमने ये प्रोडक्ट बनवाए थे। अब बैक्टीरियोफेज वायरस को हम कैसे यूज़ करते हैं? हमने क्या किया, सबसे पहला स्टेप हमारा फिर भी वही है कि हम एक हेल्दी इंसान की जिस जीन के हम प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं उस जीन को आइसोलेट करेंगे, और जीन जो है वो इंसर्ट करेंगे इस वायरस के डीएनए के साथ। ठीक है, इस वायरस के डीएनए के साथ जब हम जीन इंसर्ट करेंगे, वो जीन जो है इसको एंजाइम्स की मदद से यहाँ पे लॉक करेंगे, यहाँ पे ऐड करा देंगे, तो ये अब जो है ये जेनेटिक रिकॉम्बिनेंट बन चुका है। बैक्टीरियोफेज वायरस का डीएनए जो है वो जेनेटिक रिकॉम्बिनेंट बन चुका है। अब हम क्या करेंगे, अब हम जो है
इस वायरस को अलाउ करेंगे कि ये बैक्टीरिया पे अटैक करे। जैसे ये बैक्टीरिया पे अटैक करेगा तो ये बैक्टीरिया जो है इसके अंदर ये वायरस इंटर हो जाएगा, जो कि इस वायरस की नेचर है। उसके बाद इस वायरस की नेचर है कि ये इस बैक्टीरिया के डीएनए को टेम्पररी इसका फंक्शन ब्लॉक कर देता है और अपने डीएनए के फंक्शन जो है, जो इसके डीएनए के फंक्शन है वो इसके अंदर एक्टिवेट हो जाते हैं। और फिर जब ये बैक्टीरिया जो अपनी कॉपीज़ बनवाएगा या डिवाइड होगा, इसके अंदर सेल डिवीजन होगी, तो इसके अंदर वायरस की कॉपी, यानी एक बैक्टीरिया के अंदर फिर जो है 2 वायरस, 4 वायरस, इस तरह जो डीएनए की कॉपी बनेगी वो इस वायरस की बनेगी। तो ये जो वायरस है, ये वायरस जो है इस वक्त हमारे पास वेक्टर है। वेक्टर का मतलब है कि वो ऑर्गेनिज्म या वो बॉडी जो हमारी जेनेटिक जीन रिकॉम्बिनेंट जो है वो कैरी करे और हमें वो प्रोडक्ट ऑब्टेन करने में हेल्प करे। तो इस वक्त जो है हमने जो थर्ड पार्टी यूज़ की है वो बैक्टीरियोफेज वायरस है। सो दिस टाइप ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग टू यील्ड अ प्रोडक्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ ह्यूमन काइंड इज कॉल्ड जेनेटिक इंजीनियरिंग। मेथड यही है, यूज़ हमने इस बार बैक्टीरियोफेज वायरस को किया है। अब जो ये जीन हमने ऑब्टेन की है, जो कि एक हेल्दी इंसान की है, नॉर्मल जीन है, जो कि अगर किसी इंसान के अंदर फंक्शन नहीं करती, तो ये जीन हम किसी अनहेल्दी इंसान के अंदर फंक्शन नहीं करे उसको इंस्टॉल करेंगे, या फिर इस तरह के प्रोसेस के अंदर हम वो रेजिस्टेंस जीन बनवाते हैं जो कि आगे चल के हम उन प्लांट के अंदर इंस्टॉल करने वाले हैं, जो कि प्लांट को मुख्तलिफ बीमारियों से बचाएंगे। यानी हम जो जीन बनाते हैं वो डिजीज़ रेजिस्टेंस जीन बनाते हैं। यही रेजिस्टेंट जीन जो हैं वो प्लांट्स के अंदर इंसर्ट करेंगे और यही रेजिस्टेंस जीन जो है उस प्लांट को बचाएंगी पेस्ट से, बीमारियों से, इन्फेक्शन से, इंसेक्ट से बचाती हैं। तो इस तरह जो है ये बायोटेक्नोलॉजी हमें हेल्प करती है। हाँ, बायोटेक्नोलॉजी का सिंपल जो मैंने पहले डेफिनेशन बताई थी वो थी कि यूज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, फिर चाहे उसका सेल यूज़ करें, उसके सेल का किसी पार्ट को, कंपोनेंट को यूज़ करें। अब हमने यहाँ पे जो है वायरस को यूज़ किया है और इस वायरस के डीएनए को यूज़ किया है, एक ऐसी प्रोडक्ट हमने हासिल की है जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को हेल्प कर रही है। तो इस प्रोसेस को हम जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं और यह है हमारी बायोटेक्नोलॉजी, जो कि हम इंसानों को मदद कर रही है हमारी जेनेटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन का ढूंढने में और भी हमारी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी बूस्ट करने में, हमारे अंदर वो जीन्स इंस्टॉल करने में जो कि बीमारियों से लड़ें और हमें बचाएं। सो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी। बहुत ही मेहनत करके ये चीज़ें आपके लिए लेकर आते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं जल्दी फिर अगले किसी टॉपिक के साथ।